आचार्य श्री नमोस्तु जितेंद्र जैन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि विधवा से विवाह करने के बाद अभिषेक करना और गुरुओं को आहार देना, क्या ये दोनों काम कर सकते हैं? नमोस्तु आचार्य श्री। पति के वियोग हो जाने पर जो स्त्रियां जो हैं विधवा कहलाती हैं। विधवा का मतलब ये नहीं होता है कि उसका जीवन अमांगलिक हो गया। देखो, संयोग और वियोग तो इस संसार का नियम है और ये शाश्वत नियम है। जरूरी नहीं है कि पति का वियोग हो, पति की पत्नी का भी वियोग हो सकता है, माता पिता का भी वियोग हो जाता है, एक शिष्य का वियोग हो जाता है, एक गुरु का भी वियोग हो जाता है। तो ये वियोग तो चलता रहता है और इसे किसी प्रकार की प्रथा आदि न बनाएं, ये नियम ध्यान रखना। देखिए, महिलाओं को बोला गया है ये संयम धारण करें, और यदि किसी प्रकार से उनका पति का वियोग हो जाता है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी कहते थे कि उन महिलाओं को संयम की ओर बढ़ना चाहिए, संयम की ओर बढ़ना चाहिए, और समाज में उसे वही दर्जा मिलना चाहिए जैसे एक ब्रह्मचारिणी को मिला करता है। जैसे ब्रह्मचारिणी संयमी है, ऐसे ही पति रहित जो स्त्री हो गई है उसको भी अपना ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के संयम का पालन करना चाहिए। और यदि वो इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं, व्रत की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, तो शांति सागर जी महाराज ने कहा था फिर जो उसको उचित लगता है वो कार्य उसे कर लेना चाहिए। तो यदि किसी महिला ने इस प्रकार से विवाह आदि किया है, पुनर्विवाह किया है, तो आपने अपने विचार से यह कार्य किया है, ठीक है। आहार की बात जो चल रही है कि भगवान को आहार होता है, तो क्या वो फिर वो आहार दे सकते हैं? वह पति भी, वह जो है महिला भी। तो शास्त्रों में लिखा है मन की शुद्धि, आहार देते समय मन की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। जब हम पुनर्विवाह आदि करते हैं और वो जोड़ा यदि मुनिराज को आहार दान दे या भगवान को आहार दान दे, तो उस समय उसकी मन की शुद्धि उतनी पूर्ण नहीं होगी जितनी सामान्य रूप से पति पत्नियों की होती है। कहीं ना कहीं मन में विकल्प और कहीं ना कहीं मन में जो है पश्चाताप वो चलता रहता है। तो मन की शुद्धि न होने के कारण वह निषेध किया गया है कि आप जो हैं ऐसे कार्य न करें, क्योंकि आपकी मन की शुद्धि पूर्ण रूप से नहीं होती है। ये नहीं कह रहे कि आप अमांगलिक हो गए हैं। मन की शुद्धि, अपन बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ठीक है, आपके वचन शुद्ध हो गए होंगे, आपके काया शुद्ध हो गई होगी, लेकिन मन की शुद्धि पूर्ण नहीं होने के कारण आचार्यों ने निषेध किया है। आपको हाथ जोड़ करके अनुमोदना करना चाहिए। आप अनुमोदना करें, आहार की अनुमोदना करें और पुण्य की वर्गणाओं को इकट्ठा करें, यह भाव आप ला सकते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु सुमत जैन कलकत्ता से शंका कर रहे हैं कि क्या केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान के आयतन हैं, ज्ञान की शिक्षा आदि के स्थान हैं, गुरुकुल आदि हैं, तो क्या इनको खोलने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी या हमें भविष्य में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी? नमोस्तु आचार्य श्री। केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण क्या क्या हो सकता है? निश्चित ही यदि हम सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं या सम्यक ज्ञान का अपने में ही जो उद्भव करते हैं, तो उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होना संभव है। क्योंकि जिसको ज्ञान की लगन होती है वही ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकता है, अध्ययन अध्यापन कराता है, पुस्तकें शास्त्र ग्रंथ को प्रकाशित करना, छपवाना, ये भी जो है ज्ञान की वृद्धि का कारण बनता है। स्वयं के ज्ञान की और कितने जीवों की ज्ञान की वृद्धि। जैसे कि एक गुरुकुल खोला तो उस गुरुकुल में कितने विद्यार्थी आएंगे और भगवान की वाणी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अपना तो कल्याण करेंगे ही करेंगे वो बच्चे,
लेकिन जिस भी गांव में, शहर में, नगर में, मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर भगवान महावीर के या अरहंतों के ज्ञान को बांटेंगे, तो ज्ञान की वृद्धि उसकी भी हो रही है, औरों की वृद्धि हो रही है। तो देखो कितनी सारी श्रृंखला बन गई कि आपने तो एक गुरुकुल खोला और हजारों लाखों बच्चे उससे निकले और कितने लोगों को लाभ मिला, करोड़ों को लाभ मिलता है। तो नियम से यदि ऐसी मंगल भावना यदि आपकी है तो वह केवल ज्ञान का कारण बनता है। कभी भी किसी के ज्ञान में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, पढ़ने में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। धार्मिक शिक्षा के लिए सदा सबको आपको प्रेरणा देते रहना चाहिए और धार्मिक चर्चाएं करते रहना चाहिए। धार्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जो भी हमारे अरहंतों द्वारा, जो भी हमारे जिनेंद्र भगवान द्वारा वाणी है, वचन है, उपदेश है, उनका जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके उतना करना चाहिए। और सबसे अच्छा प्रचार का कोई साधन है तो वो गुरुकुल है। हमारे वर्णी जी देखो कितने सारे एक से एक गुरुकुल खोले और आज उससे कितने बड़े बड़े विद्वान निकले और पुस्तकों का, ग्रंथों का संपादन किया। आज जो हम पढ़ पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं, ये उनकी देन है। तो ऐसे ही वर्णी जैसे कितने महान आत्माओं को हमें जन्म लेना चाहिए कि वो इस प्रकार से ज्ञान का प्रचार करें, जिससे आगे चल के उनका वो केवल ज्ञान का कारण बने। नमोस्तु आचार्य श्री। दिनेश जैन बाहुबली इनकलब से शंका कर रहे हैं कि आपने विद्यानंद गुरुकुलम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे लौकिक पढ़ाई, तो लौकिक पढ़ाई तो मिथ्या होती है और धार्मिक पढ़ाई से सम्यक तो होती है। तो क्या वहाँ सम्यक वर्धनी क्रिया कहलाएगी या मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली कहलाएगी? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सम्यक दृष्टि भी 72 कलाओं में निपुण होते हैं। देखिए हमारे राजा ऋषभदेव ने अपने सभी पुत्रों को कलाएं सिखाई, तो 72 कलाएं भी सिखाई। और 72 कला में देखो एक ही कला ऐसी होगी जो अपने जीवन के उद्धार के लिए होगी, बाकी सभी कलाएं जो हैं जीविका के लिए है, जीवन जीने के लिए है। कला 72 की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। बस दो ही तो कला हैं वो, एक जीवन के उद्धार के लिए और एक जीविका के उद्धार के लिए। तो कलाओं को सीखना, लौकिक विद्या के माध्यम से भी कलाओं को सीखा जाता है। श्रावक जो होता है धन आदि के माध्यम से व्यापार करता है, अपने परिवार को चलाता है, समाज को चलाता है, दान पुण्य की परंपरा को आगे बढ़ाता है। बिना लौकिक शिक्षा से वो ये प्राप्त नहीं कर सकता। धार्मिक शिक्षा एक अलग बात है और लौकिक शिक्षा अलग बात है। तो लौकिक शिक्षा मिथ्या होती है ऐसा नहीं है, ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता है। वो तो हमारा जो है मिथ्यापना जो है, पर को अपना मानना मिथ्यापना है, ऐसी मान्यता का होना, ठीक है ना। पर ज्ञान तो ज्ञान है, किसी भी चीज़ का ज्ञान हो सकता है। द्वादश सांग में ऐसा कौन सा ज्ञान बचा है जो ज्ञान नहीं होता। पाक कला भी सिखाई जाती है द्वादश सांग में, वास्तु कला भी है, ज्योतिष कला भी है, कितनी कलाएं सिखाई जाती हैं आप सोच भी नहीं सकते। द्वादश सांग में मकान बनाना, घर बनाना, ये सारे आते हैं, मतलब वास्तु का ज्ञान भी तो मिल रहा ना उसमें। तो ऐसा मिथ्या नहीं कहलाता है। मिथ्या तो अपने को शरीर रूप मानना, संसार रूप मानना, पर को अपना मानना, ये मिथ्या कहलाता है। इसलिए गुरुकुलों में जो शिक्षा होगी, विद्यानंदम गुरुकुलम जो खुल रहा है दिल्ली में, एक बहुत अच्छा गुरुकुल खुल रहा है। हमारे स्वामी पीठाधीश जी जो हैं इसका जो संचालन करेंगे, और सभी लोग आचार्य विद्यानंद महाराज जी के जितने भी भक्तगण हैं उनको ये खुशखबरी है कि उनके नाम से पहली बार कोई चीज़ खुल रही है। आज तक उनके नाम से उन्होंने कोई चीज़ खोली नहीं थी। आज विद्यानंद गुरुकुलम खुल रहा है आचार्य श्री की 100वीं जन्म जयंती में। आप लोग उससे भी जुड़ कर के, स्वामी जी के साथ जुड़ कर के खूब विद्यार्थी को पढ़ाओ, खूब आगे बढ़ो, ऐसा भाव है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है।
अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।